नमस्कार, न्यूज़ बीट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। वो कहावत है ना कि करे कोई भरे कोई। 25 दिसंबर को यानी क्रिसमस के दिन हिंदूवादी संगठनों ने देश के कुछ हिस्सों में जो उत्पात मचाकर तोड़फोड़ करके क्रिसमस के लिए की गई साज सज्जा को नुकसान पहुंचाकर जो अपना शौर्य दिखाया ना, उसकी गूंज अब दुनिया के दूसरे देशों में सुनाई दे रही है। दुनिया के नामी गिरामी अखबारों ने और दूसरे मीडिया हाउसेज ने उसे अपने प्लेटफॉर्म में हेडलाइन बनाया है। चाहे ब्रिटेन का अखबार इंडिपेंडेंट हो, चाहे ब्रिटेन का ही टेलीग्राफ हो, तुर्की का अखबार TRT वर्ल्ड हो, क्रिश्चियन पोस्ट ने भी इसको सुर्खी बनाया है। इन घटनाओं की वजह से दुनिया भर में भारत सरकार के सामने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई है। विदेशों में रह रहे भारतीयों को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा होगा। और हैरानी इस बात की है कि हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन के उत्सव पर उस तोड़फोड़ को या उस उपद्रव को एक तबका सेलिब्रेट कर रहा है। दूर क्या जाए, न्यूज बीट्स पर हमने उस दिन एक वीडियो बनाया था कि क्रिसमस पर कहां से आया तुलसी पूजन दिवस। तो उस पर भी कई ऐसे कमेंट्स आए हैं जो कि क्रिसमस पर हुए उस उत्पात को शौर्य का काम ठहरा रहे हैं। जैसे ये सज्जन है, इन्होंने क्या लिखा, मॉल में जाकर शेर बहादुर लड़कों ने जो अच्छा काम किया उसके लिए शाबाशी है बहादुर लड़कों को। सोचिए, प्राइड इसमें लिया जा रहा है। कोई लिख रहा है कि ये बताओ कि क्रिसमस भारत देश का त्योहार नहीं है, फिर हम क्यों मनाएं। अरे भाई, आपसे कौन कह रहा है कि आप मनाइए, लेकिन जिनका वो पर्व है, जो मना रहे हैं, उनको तो मनाने दीजिए। उनके उत्सव में आप क्यों खलल डाल रहे हैं, सवाल ये है। किसी ने लिखा, तो हमारी दिवाली भी तो बाकी लोग नहीं मनाते, तो हम भी क्यों जो है सेंटा वाला पर्व मनाएं। ठीक है, आप सेंटा को सेलिब्रेट मत करिए, लेकिन ये मत कहिए कि हमारी दिवाली बाकी लोग नहीं मनाते। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति का हेडक्वार्टर व्हाइट हाउस तक में दिवाली मनाई जाती है। और हमने तो न्यूज बीट्स पर उस पर वीडियोज भी बनाए थे। अच्छा, फिर कोई लिख रहा है, अच्छा ही है ना कि बच्चों को बेवजह क्रिसमस क्यों मनाना है, जबकि वो क्रिश्चियंस नहीं है, स्कूल के लिए कह रहे हैं वो। भाई, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की आपसे कि आप क्रिसमस मनाओ। भारत में जो बचे खुचे ईसाई हैं वो आपको नहीं कह रहे कि आप उनका फेस्टिवल मनाइए, लेकिन उनको तो अपना त्यौहार मनाने दो। किसी ने लिखा है कि भारत के लोग विदेशी त्यौहार में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। मतलब विदेशी लोग, विदेशी त्यौहार, आप सोचिए क्या माइंडसेट है लोगों का। तो फिर अमेरिका में जो व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, वहां के लोग भी कह सकते हैं ना कि जी आप तो दूसरे देश का पर्व मना रहे हैं। यहाँ पर सनातन विरोध की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग दूसरे आस्था के लोगों के त्योहारों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप खुद से पूछिए, क्या वो दुनिया में सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं या फिर सनातन को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। किसी ने लिखा, ये सवाल कभी क्रिश्चियन से पूछा है कि क्रिश्चियन योगा कहाँ से आया। अरे भाई, आप लोग अपनी जानकारी दुरुस्त तो कर लीजिए। हमारे योग को संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता दी है। हमारे योग को दुनिया के 192 देश मनाते हैं और इनमें से 120 से ज़्यादा कंट्रीज तो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। कल को वो भी योग दिवस पर तोड़फोड़ शुरू कर दें, ये तो फिर कि भाई ये तो हिंदुओं की प्रैक्टिस है, यौगिक प्रैक्टिस है, हम क्यों करें। तब आप क्या कहेंगे उन्हें। भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये बात अगर विदेशी लोग भी अपने यहाँ रह रहे भारतीयों पर थोपने लगे ना कि अमेरिका में रहना है या इंग्लैंड में रहना है तो यीशु यीशु कहना पड़ेगा, तो आप सोचिए क्या हाल होगा। हम लोग ऐसी हरकतें करते वक्त और ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करते वक्त अपने विवेक को ना जाने कहाँ छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। अब भारत सिर्फ वही नहीं है जहाँ पर आप और हम लोग रह रहे हैं। भारत अब दुनिया के हर मुल्क में है। भारत अमेरिका में अपनी धाक जमा रहा है, वहां के पावर सेंटर में उसकी धमक है। भारत ब्रिटेन में भी सत्ता की बुलंदी तक पहुंच चुका है। यूरोप के कई देशों में जलवा है। कौन सा देश नहीं है जहां पर इंडियन कम्युनिटीज के लोग बड़े पदों पर नहीं है। लेकिन हमारे देश में दूसरे धर्मों को लेकर और उनके त्योहारों को लेकर बढ़ती नफरत, बढ़ती इंटॉलरेंस का साइड इफेक्ट उनको नहीं झेलना पड़ता होगा। ये कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। आई एम श्योर जो न्यूज़ बीट्स के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान होगा कि कुछ महीने पहले दिवाली के टाइम हमने एक वीडियो बनाया था कि कैसे ट्रंप के रजीम में अमेरिका में उभरता जो राष्ट्रवाद है उसने वहाँ पर रहने वाले भारतीयों का जीना मुहाल कर दिया है। और तो और जो भारतीय मूल के अमेरिकी वहाँ की सरकार का हिस्सा हैं या बड़े हाई प्रोफाइल पदों पर बैठे हैं, जब उन्होंने दिवाली का सेलिब्रेशन किया और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो उन्हें भीषण तरीके से ट्रोल किया गया, ये कहते हुए कि तुम्हारे अपने देश यानी भारत में तो क्रिश्चियंस को अपने त्यौहार मनाने नहीं दिए जा रहे। जिन लोगों को ट्रोल किया गया ना, वो कोई मामूली लोग नहीं थे। उनमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के चीफ भारतीय मूल के काश पटेल, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर भारतीय मूल की तुलसी गबार्ड, ट्रंप सपोर्टर फॉर्मर गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही निकी हैली जैसे बड़े लोग शामिल हैं। इस कदर ट्रोल हुए कि इन्हें इंडिया वापस जाने तक के लिए कहा जाने लगा। इन्हें अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले कमेंट्स की झड़ी लग गई।
लेकिन उनकी पोस्ट पर हिंदू त्योहार दिवाली को नीचा दिखाने वाले पोस्ट और नफरती मीम तक की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा कि इन लोगों को अमेरिका में बढ़ावा मत दो, इन्हें डिपोर्ट करो। कोई लिख रहा है इस घिनौनी चीज़ के साथ यहाँ से निकल जाओ। कोई तुलसी को वापस भारत जाने के लिए कह रहा है। किसी ने लिखा कि तुम इंडियन हो और ये अमेरिकी कल्चर नहीं है। और ये सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस में दिवाली मनाए जाने का वीडियो सामने आया। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ओवल ऑफिस में दिया जलाते हुए दिखाई दिए और इस मौके पर उनके साथ FBI चीफ काश पटेल, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की सिविल राइट्स चीफ हरमीत ढिल्लों और कई इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी दिखे। ट्रंप प्रशासन में और अमेरिकी पॉलिटिक्स में ये भारतीय मूल के बड़े और चर्चित नाम दिवाली मनाने पर, दिवाली की बधाई देने पर, फेस्टिवल की तस्वीरें शेयर करने पर ऑनलाइन भयानक तरीके से ट्रोल हो गए। सोचिए ये वो इंडियन अमेरिकन्स हैं जो कि अमेरिकी हितों के लिए काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज बनाते हैं, ट्रंप के राष्ट्रवाद को फैलाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन अपनी निजी आस्था, अपना फेथ, अपनी धार्मिक पहचान, अपने प्रतीकों के साथ दिखने पर ये अमेरिकी राष्ट्रवादियों की आंखों में खटकने लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक हेट दूसरे हेट को खाद पानी देता है, उसे पनपने का मौका देता है, उसे जाने अनजाने सपोर्ट करता है। तो आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ पर किसी को उनका त्यौहार नहीं मनाने दोगे, उनके त्यौहार में उत्पात करोगे, उन्हें अपनी आस्था, अपने फेथ के साथ नहीं जीने दोगे, तो किसी को खबर नहीं होगी। ये खबरें बाहर रिपोर्ट होती हैं, दिखती हैं ये घटनाएं। क्या हम उस शतुर्मुर्ग की तरह सोच रहे हैं कि जो कि खतरे की स्थिति में रेत में अपना सिर घुसा लेता है और ये सोचता है कि अब उसे कोई नहीं देख रहा? दुनिया ग्लोबल विलेज है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होने तो हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन वहां के लोग क्या कर रहे हैं? हेट क्राइम, कट्टरपंथ, और इसी से बचना है। दुनिया ग्लोबल विलेज है। छोटी से छोटी बात 7 समंदर पार पहुंचने में सेकंड्स लगते हैं। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और आप देश में जो हरकतें कर रहे हैं, किसी के फेस्टिवल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके चर्च के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठ रहे हैं, अपने धार्मिक नारे आप वहां जाकर लगा रहे हैं, ये सारी हरकतें आग में पेट्रोल डालने का काम कर रही हैं। और इसका सबूत अगर आपको देखना हो तो नस्लवादी अमेरिकी पत्रकार मैट फार्नी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट है, ये वायरल है, जिसमें लिखा है कि साल 2026 में अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नफरत चरम पर पहुंच सकती है और भारतीय मूल के लोगों, उनके घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हो सकते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि सभी भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दो। हालांकि जब मैट फार्नी की इस पोस्ट से हलचल मच गई और भारी विरोध देखने को मिला तो उन्हें पोस्ट हटानी पड़ी। लेकिन इससे इतना पता चल गया कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ नफरत दिन प्रतिदिन बढ़कर किस लेवल तक चली गई है। हालात इतने चिंताजनक हैं, CNN में छपी रिपोर्ट बता रही है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेट की ये रिसर्च का हवाला देकर लिखा गया है कि पिछले 1 साल में सोशल मीडिया पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी और घृणास्पद पोस्ट की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2025 में आई CNN की रिपोर्ट के अनुसार सेंटर ने अक्टूबर महीने में भारतीयों और इंडियन अमेरिकन्स के खिलाफ नस्लवाद और जेनोफोबिया यानी विदेशियों के प्रति घृणा को बढ़ावा देने वाली 2700 पोस्ट रिकॉर्ड की हैं। तो हमारी हेट हमारे खिलाफ किसी और की हेट को पाल पोस रही है और उसे खाद पानी दे रही है। यहां हम किसी दूसरी आस्था के लोगों और उनके प्रतीकों को निशाना बनाएंगे तो बाहर के देशों में हमारे लोगों और हमारी आस्था के प्रतीकों को निशाना बनाया जाएगा। और सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल तो ये है कि क्या हम खासकर क्रिश्चियन वर्ल्ड से पंगा अफोर्ड कर सकते हैं? दुनिया के 120 से ज्यादा देशों में क्रिश्चियनिटी है। दुनिया के ताकतवर देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। दुनिया की जो चुनिंदा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो दुनिया को चला रही हैं, वहां की बहुसंख्यक आबादी क्रिश्चियन है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा क्रिसमस के आसपास के दिनों में मानो थम जाता है क्योंकि वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, हॉलिडेज पर होते हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम यहाँ अपने देश में क्रिश्चियंस के फेस्टिवल में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा गाने लग जाएं, उनके त्योहार में अपने धार्मिक नारे लगाने लग जाएं, उनके त्योहार की सजावटों को अपने लाठी डंडों से तोड़फोड़ डालें और फिर विश्व गुरु कहलाएं। क्या ये पॉसिबल है? तो इस बारे में सोचिए, गहराई से सोचिए, तब हमें पता चलेगा कि हम किस तरह के समाज बनते जा रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर न्यूज़ बीट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर कंटेंट, हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।